बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में उस सजाद सयाब। नाज़रीन व सामीन, पाकिस्तान की शहर कश्मीर सिस्कियाँ ले रही है। शहर कश्मीर का इंटरनेट, शहर कश्मीर की खुराक, अद्वियात, शहर कश्मीर मुकम्मल तौर पर मुआसरे में फोर्सेस के 23वां रोज़ शुरू हो गया है। और आज हुकूमत ने खुशखबरी ये सुनाई है कि 29 जून से हड़ताल ख़त्म हो रही है। मुजफ्फराबाद के ताजर मान गए और वो बाजार भी खोलेंगे, ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, यानी कि मामलात ज़िंदगी 29 जून से मामूल के मुताबिक आना शुरू हो जाएंगे। इस तस्वीर का दूसरा रुख मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये ताजरान ने क्यों कहा, कैसे होगा और 29 जून से क्या होने वाला है, हुकूमत क्या चाहती है और हुकूमत है कहाँ असल में। दूसरा, नाज़रीन व सामीन, अतीक खान के बाद एक और आज़ाद कश्मीर का एक नाम नहाद, बल्कि गोलियां मारने की, फांसी देने की और सरेआम चौकों पे फांसी देने की बात की है अवामी अपोजिशन जमातों का, यानी कि जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ का अखट हुआ है, इस्लामाबाद में मिल बैठे और उन्होंने किस बात के ऊपर जोर दिया है। और चौथा, इंतहाई अफसोसनाक, रेंजर्स फैसिलिटी के ऊपर कराची में आज जो एक बेईमाना जो हमला किया गया, उसमें कितनी अमवात हुई, कितने दहशतगर्द वहाँ पे हलाक हुए और कितने नौजवान वहाँ पे शहीद हुए। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब के ऊपर फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर दें। सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन व सामीन, पाकिस्तान की शहर कश्मीर सिस्कियाँ आहें, वहाँ पर आज 23वां रोज है। आज़ाद कश्मीर के लोग खुले आसमान तले बैठे हुए अपने जो बुनियादी हुकूक के उसूल की तहरीक को लेके धरना हो रहा है। रावलाकोट में, रावलाकोट के 3-4 जगहों पे धरना हो रहा है। लाखों लोग जिसमें बच्चे शामिल हैं, खवातीन शामिल हैं, वो धरने में शरीक है। लेकिन जो मुक्तदर है उसने इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पे ठान ली है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनको ताकत के जोर पे इनको फतह किया जाएगा, बंदूक की नोक के जोर पे इनको फतह करने का मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम बना लिया गया। प्रोग्राम क्यों बनाया और कहाँ से ये लगता है कि ये मुज़ाकरात की तरफ बात जा नहीं रही, संजीदगी कहीं पे नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन व सामीन, ये जो आज ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुजफ्फराबाद मदीना मार्केट के सदर, उसमें ट्रांसपोर्टर्स भी थे गालबन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी कि 29 जून से सारा कुछ खुलेगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। गुज़श्ता जो रात है, गुज़श्ता रात 26 तारीख थी और तकरीबन रात के 2 बजे 8 से 9 रेंजर्स और एफसी की गाड़ियों ने गोजरा पुलिस लाइन के करीब सदर मदीना मार्केट जो है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राजा इब्रार मुस्तफ़ा के घर धावा बोला। रेंजर्स और एफसीएल कारों ने घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, घर के अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और मदीना मार्केट के सदर राजा इब्रार मुस्तफ़ा को उनको अपने साथ ले गए, यानी कि उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको अगवा करके ले गए। घर से मोबाइल फोन, पासपोर्ट, दीगर सामान भी साथ ले गए, जबकि घर में नस्ब कैमरे भी साथ उतार के ले गए। ये आपको पता है ना, ये यहाँ पे होता रहा है कि कैमरे भी ले जाओ, सबूत ना छोड़ो भाई पीछे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सदर मदीना मार्केट राजा इब्रार मुस्तफ़ा को हिरासत में लिए जाने के बाद तशद्दुद किया गया और इनसे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया और ये भी कहा गया कि अगले रोज दुकानें खोली जाएं, बसूरत दीगर दुकानें जलाने की कार्रवाई की जाएगी और इनकी जिम्मेदारी नहीं इन पर आयद की जाएगी, यानी कि दुकानें जलाएंगे और जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद की जाएगी। मजीद ये भी कहा गया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की गई तो दुकानें जलाने के बाद इनके खिलाफ रियासत की जानब से FIR दर्ज की जाएगी। इसके बाद इन्हें वापस छोड़ दिया गया। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बेसिकली दुकानें खोलने के अमल को इस मुबैना दबाव का नतीजा करार दिया जा रहा है। हम आपकी बात मान लेते हैं जी कि उन्होंने किसी दबाव के नतीजे में, ये मैंने आपके सामने रख दी, जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है, अगर तो इन्होंने रजाकाराना तौर पे ये ऐलान किया है कि हम खोलेंगे, तंग आ गए, ये जो बंदिश है, ये जो लॉकडाउन है, जाहिर है आज 23 दिन गुजर गए भाई, 23 दिन कोई मामूली बात है। तो आप इस तरह करें कि फिर इसके साथ साथ आप इंटरनेट भी खोलें, पेट्रोल पंप भी खोलें, वहाँ पे सारे जो क्या कहते हैं, जो ATM मशीन्स के जो सारे वहाँ पे तनसीबात हैं, उन सबको खोलें और एक साथ यकमुश्त खोल के आप ये कहें जी कि हालात बिल्कुल ठीक है,
तो हम अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम करेंगे और कहेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी जो है तो वो झूठ बोल रही है। इसके बाद नाज़रीन व सामीन, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो ऐलान किया है, उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो ऐलान किया है आज धरने में, वो भी ज़रा सुन लें। उसने क्या कहा है। हुकूमत इस वक्त अवामी तहरीक को कुचलने के लिए कत्लो गारत के महाज पर नाकामी के बाद, खुद को खुराक की बंदिश के महाज पर नाकामी के बाद बाजार खुलवाने के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दुनिया को पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी अवाम ने रावलाकोट धरने वालों की हमायत से हाथ उठा लिया है। यानी कि रावलाकोट पुंछ डिवीजन को छोड़ के बाकी तमाम डिवीजन, जफराबाद और मीरपुर डिवीजन में बाजार मामूल के मुताबिक उनको करवाया जाए, डंडे के जोर पे दुकानें खोल के उनकी वीडियोस बनाई जाएं और वीडियोस बना के मीडिया के ऊपर ये पेश की जाएं एक दफ़ा के ये देखें जी बाकी आज़ाद कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, हालात मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हैं। इन्होंने रावलाकोट धरने वालों से इज़हार लातल्की कर लिया है और ताकि इनको दहशतगर्द करार दे के मज़ीद कत्लो गारत की हौसला अफजाई मिल सके और जो जवाब पैदा हो सके। कोई बाजारी किरदार के मालिक लोग होंगे जो कातलों के कहने में आके शहीदों की गर्दनों पर पाँव रखेंगे और बाजार खोलेंगे। उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म का जो बाजार खोलेगा उसको अवामी एक्शन कमेटी गद्दार करार देगी, मीर जाफर मीर सादिक करार देगी। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा जी कि पिछले धरने में बाग में गालबन एक बेकरी वाला था, उसने बेकरी खोली, सारा बाजार बंद था। बेकरी उसने खोल तो ली नाज़रीन और सामीन, लेकिन जिसने वो बेकरी खोली और जिसने अवामी हुकूक की तहरीक के दौरान जब सारा बाजार सारी मार्केट बंद थी, तो उसके बाद जब सारे बाजार दोबारा खुले और अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से और अवाम ने उसके बाइकाट का सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई, तो वो बेकरी वाला एक महीना बैठ के देखता रहा यार कि कोई गाहक ही नहीं आ रहा। बेकरी वो खोले, डेली नई चीज़ें बनाए, डेली रात को उसको सारी वो चीज़ें क्या कहते हैं उसको डिस्कार्ड करनी पड़ती। यही वो एक महीना देखता रहा, एक महीने के बाद उसे बेकरी बंद करनी पड़ी। तो ये होता है अवामी बाइकाट का असर। तो ये सूरत हाल है। अब आ जाते हैं शौकत नवाज मीर ने जो पैगाम जारी किया है, वो भी बड़ा सख्त पैगाम है। अब तक का शौकत नवाज मीर का सबसे अगर कहें तो सख्त पैगाम, तंग आया जंग आया, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने यहाँ तक लोगों को ला के छोड़ दिया है कि अब वो भी तंग आ गए हैं जो इसको इस सारे सिस्टम को लीड कर रहे हैं। वरना शौकत नवाज मीर की तरफ से और उमर नज़ीर कश्मीरी की तरफ से न कभी इतने सख्त मैसेजेस जारी हुए, न उनका सख्त रद्द अमल मैंने देखा इस पूरी तहरीक में। ये पहली दफ़ा है कि शौकत नवाज मीर ने यह पैगाम जारी किया है। जबर की बुनियाद पर एहतजाज करवाने की, रुकवाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हम अव्वल रोज़ से कह रहे हैं कि अवामी तहरीक है, किसी एक शख्सियत, तंजीम या फिर किसी नज़रिए की नहीं है। आपने दर्जनों को शहीद किया तो लाखों लोग निकल आए। आप ख़ानदानों को अगवा करके बयानात जारी करवाने पर मजबूर हैं। अपनी घिनौनी हरकत पर कुछ तो शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी कई दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और बदबख्ती ये है कि जो खित्ता हमारा आज़ाद कश्मीर वो अब मकबूजा कश्मीर की तस्वीर पेश कर रहा है। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। आज जो ब्लैकमेलिंग करके ताजरान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शहरियों से वीडियो बयान दिलवाने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का वाहिद हल तस्लीम शुदा मुतालबात को ऊपर अमल दरामद करवाना है। ये शौकत नवाज मीर ने पैगाम जारी किया और ये सारा कुछ उस वक्त हुआ है कि जब इनके जो वहाँ के सदर थे मदीना मार्केट के, उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार, रात को मैंने पूरी आपके सामने पढ़ के रखा कि क्या क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारी वहाँ पे सूरत हाल है। तो अपोजिशन पार्टियाँ पाकिस्तान में बैठी, पाकिस्तान में हर जी शाऊर आदमी, चाहे उसका किसी भी हल्के से तल्लेक हो, साफ्ती हल्के से हो, सियासी हल्के से हो, वो कारोबारी हल्के से हो, आम शहरी हो पाकिस्तान का, सारे करब में मुबतला हैं। वो ये चाहते हैं कि जी जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का इशू है, जो टॉप इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान में, हर शख्स पूछता है, हर शख्स सवाल करता है कि क्या हुआ,
कितने लोग मरे, ये सबसे पहला सवाल होता है, कितने लोग मरे। और फिर मुस्तकबिल क्या है इसका, मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत को इसके नाखन लेने चाहिए, हुकूमत को गले से लगाना चाहिए अपनी आवाम को। तो ये आम आदमी कह रहा है। आज जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो भी बैठे, उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे, उन्होंने सालसी की एक दफ़ा फिर पेशकश की। फिर बड़ी सख्त बातें भी हुई वहाँ पे। महमूद खान अचकज़ई थे, बैरिस्टर गोहर थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर थे। इन सब ने इसी बात के ऊपर जोर दिया नाज़रीन व सामीन कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर आपने गोली चलाई, चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर आप पिछले 20-22 रोज से आज़ाद कश्मीर का मुआसरा करके बैठे हुए और इंडिया को सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है। आप अंदाजा लगाएं, जिनको कहते थे, जिनको ये कहते थे अवामी एक्शन कमेटी को कि ये इंडियन नवाज है जी, इनको इंडिया से फंडिंग होती है और भारत ये जो है ना तो अपना सारा ये अपने प्रॉक्सीज के जरिए ये खेल आज़ाद कश्मीर में खेल रहा है। एक बयान आया नाज़रीन सामीन दफ्तर खारजा से, इंडिया के दफ्तर खारजा से, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की हमायत में एक बयान जारी किया। दूसरी तरफ से अवामी एक्शन कमेटी ने इतना जोरदार थप्पड़ रसीद किया इंडिया के उस बयान के ऊपर, उसको थप्पड़ नहीं बल्कि आप ये कहें कि उन्होंने जुत्ती उतार के उसके मुंह पे मारी। और अवामी एक्शन कमेटी के ऑफिशियल्स ने बाकायदा तौर पे मुस्तरद किया और कहा कि भारत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आज़ाद कश्मीर के मामलात में मुदाखलत करे, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं पहुंचता। वजह कि आपने इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह से वहाँ पे जुल्म बर्बरियत की एक मिसाल कायम की है, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर को जिंदा लोगों की सबसे बड़ी जेल बना के रखा हुआ है, 10 लाख के वहाँ पे ट्रूप्स तैनात करके, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता आज़ाद कश्मीर में मामलात के मुदाखलत की। तो ये तमाचा सिर्फ इंडिया के मुंह पर नहीं था, ये तमाचा उनके मुंह पर भी था जो लोग यहाँ बैठ के आए रोज ये कहते हैं कि ये जी इंडिया का भारत का जो है ना नैरेटिव लेके चल रहे हैं और वो एजेंडा आज़ाद कश्मीर में उस एजेंडे को तकवीत दे रहे हैं। शर्म आपको आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि अवामी एक्शन कमेटी ने भारत के मुंह पे तो जूती मारी है लेकिन उसकी छींटें आप लोगों के मुंह पर भी गई है। बहरहाल मुज़ाकरात होने चाहिए और ये जो अदारों की हद दरमी है ये कि सियासतदान सारे कह रहे हैं मुज़ाकरात हो, जितना लंबा ये जाएगा नाज़रीन सामीन इतना आज़ाद कश्मीर में सियासी जो सिस्टम है उससे अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, उठ गया है। बल्कि अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये एक हफ्ता और मज़ीद चला, आगे इलेक्शन होने हैं, तो मुझे लगता है सियासी पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन के लिए जलसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बंद कमरों में चंद लोगों के साथ मीटिंग्स करके वो वहाँ पे अपने इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। इसी के साथ जुड़ी जावेद भट्ट नामी एक वहाँ का मेंबर असम्बली है, माजरीन की सीट के ऊपर ये मुंतखब हुआ और उसने आज ये कहा है, बड़ी वाहियात और बेहुदा बकवास की है उसने कि जी हम अवामी एक्शन कमेटी के इन लोगों को चौकों में गोलियां मारेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे, इनको फांसियां देंगे। वो बेशरम आदमी, तुझे किसी ने टिकट दे के हार्डली 1200 से 1500 वोट लेके तू मेंबर असम्बली बन तो गया है, लेकिन बोलने की तुझे नहीं पता कि पार्लियामानी अल्फाज क्या होते हैं, किस मौके पे क्या बात की जाती है। तुझे शर्म आनी चाहिए। और ऐसी पार्टियों को भी, जमहूरी पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देते हुए इनका कम अज कम इंटरव्यू करके देख तो लिया करें कि किस कैलिबर के लोग हैं, कब कैसी बात करते हैं। और इनके ऊपर इनको ऐसी लोगों को पार्टियों से फौरी तौर पर निकाल देना चाहिए। जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जो जल्दी के ऊपर तेल का, एक तरफ ख्वाजा आसफ कर रहा है, पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत कर रही है, लेकिन अब ये टिकट का उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से, तो वो इस तरह के बयान दे रहा है, तो उसके ऊपर भी आपका एक्शन लाजमी होना चाहिए। ये था नाज़रीन साहब। उसके बाद आज जो अफसोसनाक वाकया जो कराची में रेंजर्स की तनसीबात के ऊपर, रेंजर्स की फैसिलिटीज़ के ऊपर जो एक बेईमाना वहाँ पे हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से, उसकी जितनी मजम्मत की जाए इतना कम है। ये 27 जून की रात को हुआ है जी, 8:10 में कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर खुदकश हमला किया गया और उस धमाके की जो आवाज़ किलोमीटर दूर तक सुनाई गई, इतना शदीद धमाका था। धमाके के फ़ौरन बाद 5 मुसल्लह दहशतगर्द आते में दाखिल हुए,
5 दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिया, जबकि 6ठे दहशतगर्द की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। ये ऑफिशियल इस वक्त बयान उनका जारी हो गया है। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए और 5 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया है। तो ऑपरेशन क्लियरेंस भी मुकम्मल कर लिया गया है। तो ये थी अपडेट कराची के। ये पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भगदड़ मची और कितना ज़ोरदार वहाँ पे आग भी वहाँ पे लगी। तो ये था नाज़रीन और सामीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।